Hola a todos, ¿cómo están? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कभी आपने नोटिस किया है कि जब फॉरेनर हिंदी में बोलते हैं तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली उनका वर्ड सही होता है, ग्रामर भी सही है, मगर उनका प्रोनाउंसिएशन गलत होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता। सेम स्पेनिश के साथ में है। अगर आपका वोकेबलरी स्ट्रांग है, ग्रामर भी सही है, मगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है, अगला बंदा समझ नहीं पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो आज हम इस क्लास में स्पेनिश के हर लेटर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तिल्दे क्या है, दिएरेसिस क्या है, उनके एक्सेप्शंस क्या है, रूल्स क्या है। स्पेनिश में 3 लेटर्स हैं जिसके एक से ज़्यादा साउंड है, तो उनको भी कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, ये सब पूरा इस क्लास में हम कवर करेंगे। मैंने इस क्लास को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है वावल्स, सेकंड है इजी कॉन्सोनेंट्स और थर्ड है डिफ़िकल्ट कॉन्सोनेंट्स या ट्रिकी कॉन्सोनेंट्स। इस क्लास के बाद आप सिर्फ स्पेनिश पढ़ोगे ही नहीं, बल्कि स्पेनिश को सही एक्सेंट में आप बात भी कर सकोगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये हैं स्पेनिश के वावल्स: आ, ए, ई, ओ और ऊ। मैंने हिंदी में इसलिए दिया है क्या कि आप उससे रिलेट करोगे क्या, कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये है आ, ए, ई, ओ और ओ। सब में पहला लेटर है आ और उसका साउंड भी सेम है, आ। ओके, एग्जाम्पल देते हैं। आमीगो मैंने हिंदी में इसलिए किया है कि अगर समझो आपको कभी समझ में नहीं आया कि उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो आप लिटरली इसको हिंदी में लिख के उसको प्रोनाउंस कीजिए। जैसे कि ये आ है, इसको म बोलते हैं, इसका साउंड सेम है म। तो म और ई, मी, और ग और ओ, गो। आमीगो, आमीगो, आमीगो मतलब फ्रेंड। आमार, आ, मा और रो, अमार। अमर मतलब लव। थर्ड वन, आबियोन, आबियोन। क्या, आ, इसको ब प्रोनाउंस करते हैं, ब और ई, बी, ओ और न, आबियोन। आपने नोटिस किया होगा ओ के ऊपर यहाँ पे ऐसा डैश है, इसको तिल्दे बोलते हैं। ये नॉर्मली वॉवल्स पे ही होते हैं, और कभी जब भी अगर वॉवल्स पे डैश होगा तो उसको थोड़ा खींचना होता है, थोड़ा स्ट्रेस करना होता है। जैसे आबियोन, आबियोन। अगर विदाउट तिल्दे होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, आबियोन। मगर तिल्दे है तो उसको थोड़ा खींचना होता है, आबियोन। पर एक बात याद रखना, जब भी आप लिखते हो तो वावल्स के ऊपर तिल्दे है तो उसे हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर तिल्दे नहीं लिखते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एल है, इसके ऊपर तिल्दे है, ए के ऊपर, और ये विदाउट तिल्दे है। इसके ऊपर तिल्दे हो तो उसका मतलब होता है ही, और विदाउट तिल्दे है तो इसका मतलब होता है द। ओके, तो अगर तिल्दे और अगर हम तिल्दे नहीं लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। और स्पेशली आप डेली एग्ज़ाम जब दे रहे हो और अगर आपने तिल्दे नहीं दिया तो उसमें मार्क्स भी कट हो जाते हैं। अगला लेटर है ए। इंग्लिश में हम ई बोलते हैं, मगर स्पेनिश में ये ए है और इसका साउंड होगा ए। जैसे एग्जाम्पल, एनेरो, ए ने रो, एनेरो। एनेरो मतलब जनवरी। एदाद, ए दा द, एदाद। एज, उम्र। एस्कुएला, एस एस कु
ए ला, एस्कुएला मतलब स्कूल। अगला लेटर है ई और इसका साउंड भी सेम है ई। इडेया, ई दे आ, इडेया मतलब आइडिया। इंग्लिश में आइडिया बोलते हैं, स्पेनिश में इडेया। इडियोमा, ई डी ओ मा, इडियोमा लैंग्वेज। इग्लेसिया, इग्लेसिया, इग्लेसिया मतलब चर्च। अगला लेटर है ओ, साउंड सेम है ओ। ओके, एग्जाम्पल ओचो, ओ चू। 8 ओस्कूरो, ओस्कूरो, ओस्कूरो डार्क। ओफिसीना, ओफिसीना, ऑफिसीना मतलब ऑफिस। आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर वर्ड स्पेनिश में हिंदी इंग्लिश के जैसे ही है, पर क्या है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अलग है। ये लास्ट लेटर है ऊ, उसका साउंड है ऊ। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि ये यू पढ़ते हैं। इंग्लिश का यू और ये ऊ में फ़र्क है। देखो, इंग्लिश का हम यू बोलते हैं, यू, और ये है ऊ। तो ये यूनो नहीं होगा, ये है ऊनो। ऊनो, ऊनो मतलब वन। उस्तेद, उस्तेद, उस्तेद मतलब यू पर फॉर्मल, जैसे हम हिंदी में आप बोलते हैं ना, वैसे ही उस्तेद। ऊबा, ऊबा, ऊबा मतलब ग्रेप्स। तो अभी हम सब वावल्स को एक साथ समझेंगे, कैसे इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम ए का साउंड है म, तो एम ए के आगे आ गया तो हो गया माँ। एम ए के आगे ए तो में, एम ए के आगे ई तो मी, एम ए के आगे मो, और एम ए के आगे ऊ आया तो मो। ओके, तो ऐसे ही सब आप वैसे एने है, इसका भी सेम है नो, तो ना, ने, नी, नो, नो। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जल्दी सीख पाओगे। और नेक्स्ट लेसन में हम कॉन्सोनेंट्स सीखेंगे, इजी कॉन्सोनेंट्स। तो तब तक तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।